नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025 जो कि अक्टूबर महीना में प्रस्तावित है, उसी पर मैं आज आपको एक वीडियो बना रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश प्रारंभिक जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये यूपी का आप मैप देख सकते हैं। अब मैप को देख के ही आप बहुत आराम से यूपी को पढ़ सकते हैं। तो जब यूपी को डिवाइड किया जाता है तो किस तरीके से डिवाइड कर जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब पूछा जाता है तो यूपी का मैप जब भी देखा जाता है तो आप मैप को इस तरीके से देखेंगे, यहाँ प्लस बनाएंगे, यहाँ से प्लस बनाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे। अब ये जो यूपी का इधर देखा जाता है तो सहारनपुर नॉर्थ में सबसे बड़ा, सबसे इधर आ जाता है, और इधर ईस्ट में आपका ये बलिया आ जाता है, इधर साइड ललितपुर आ जाता है, तो और इधर बलरामपुर, बहराइच, ये जो नेपाल का बॉर्डर आ जाता है। नेपाल का बॉर्डर आ जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको दृष्टि की जो वन लाइनर, जो कि स्मॉल एक दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आती है जीके की, उनके नोट्स से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने जो बहुत अच्छा मैटर दिया है और यूपी को बहुत ही कम पेजों में बांट दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूपी की जनगणना 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो अभी सेंसस वही चल रहा है। तो यूपी की जनगणना है 1998-12-341। अब भारत में प्रथम एवं विश्व में जो जनसंख्या जोड़ी जाएगी तो यूपी की 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या है। पुरुषों की भागीदारी देखते हैं तो 52% पुरुष और 48% महिलाओं का यहाँ पे सहभाग है, और ग्रामीण एरिया में 77% तथा 22% महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका इलाहाबाद है, और मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह आपका इलाहाबाद से स्टार्ट हो रहा है और आलमगढ़ तक है। फिर सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये भी जहाँ पे ज़्यादा जिला होगा वहीं पे ही इलाहाबाद ही होगा। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, जहाँ की नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाजियाबाद की है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका गाजियाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका गाजियाबाद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही नगरीय जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या वहाँ पे होगी ही नहीं। फिर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपका इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी वहीं है, तो ग्रामीण की संख्या भी इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, जो नगरीय जनसंख्या वाला न्यूनतम जहाँ पे कि जो नगरीय लोग रहते हो वह श्रावस्ती है। फिर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती हुआ, एवं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी श्रावस्ती ही हुआ। जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश 14वां स्थान है 2001 से लेके अभी तक की जो जनसंख्या की सेंसस हुई है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जहाँ पे 829। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला आपका गाजियाबाद है तथा न्यूनतम घनत्व वाला जिला ललितपुर है। अनुसूचित जाति पर आते हैं तो 20.7%, जो कि भारत में का कुल 16.6% अनुसूचित जाति यूपी में रहता है। और सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला आपका सीतापुर है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौशाम्बी है तथा न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला बागपत है। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला आपका बागपत हुआ। अनुसूचित
जनजाति पे आते हैं तो 0.6% अनुसूचित जनजाति यूपी में रहती है, जो कि भारत की 8.6% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र तथा सर्वाधिक एसटी परसेंटेज वाला जिला भी सोनभद्र, न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला बागपत। तथा धार्मिक जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक जनसंख्या का क्रम हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों से जुड़ा हुआ है। जीवन प्रतिशतता तो कुल 60 वर्ष है और जन्म दर है 27.8 प्रति हजार और मृत्यु दर है 7.9 प्रति हजार और शिशु दर है 57 प्रति हजार। साक्षरता देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है साक्षरता में था। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम साक्षर वाला जिला आपका श्रावस्ती है। राज्य पे देख लेते तो राज्य का निर्माण हुआ आपका 1 नवंबर 1950, यूपी स्थापना दिवस। तो यूपी स्थापना दिवस आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। यूपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता, तो 1 नवंबर 1950 को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर 2000 को यूपी विभाजन दिवस मनाया जाता था, क्योंकि उस 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया था और एक अलग राज्य बन गया था। प्रशासनिक ढांचा देखेंगे तो राजधानी लखनऊ प्राचीन नाम था और प्राचीन नाम इसका लखनपुरी था। राज्य चिन्ह देखेंगे तो 1938 में इसको राज्य चिन्ह निर्वाचित हुआ, जो कि 2 मछली ही जो अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है। तीर धनुष हिंदू शासन राम का प्रतीक है तथा 3 तरंग लाइन गंगा, जमुना, यमुना एवं बहाव का प्रतीक है। राजकीय पुष्प क्या है, तो ये राजकीय पुष्प यूपी का पलाश, जो कि टेसु कहा जाता है। राजकीय वृक्ष आपका अशोक है, राजकीय वृक्ष आपका अशोक है तथा राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय भाषा आपकी हिंदी है तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या आपकी यहाँ 80 आती है, राज्यसभा संख्या की संख्या 31 आती है और 401 विधानसभा है और विधान परिषद आपके 100 लगते हैं। मंडल भारत यूपी में 18 है, जिला 75 है, नगर निगम 13 है। अब +1 हो गया है, जो कि आपका अयोध्या को भी जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले 7 हैं। यूपी विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष आपके पुरुषोत्तम दास टंडन थे तथा जिला मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर, नोएडा ज्योतिबा फुले, अमरोहा संत कबीर नगर, खलीलाबाद सिद्धार्थनगर, नागौर जालौन उरई, कानपुर देहात अकबरपुर, माती संत रविदास नगर तथा भदोई कुशीनगर, पडरौना अमेठी के गौरीगंज और कौशाम्बी का मंझनपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। उत्तर प्रदेश का भूगोल देखेंगे तो समावर्ती देश नेपाल लगता है तथा समावर्ती प्रदेश दिल्ली एवं 8 राज्य की सीमा यूपी से जुड़ती है। यूपी में सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश है। यूपी में न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला यूपी का जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण जिले के क्रम में सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, रविदास नगर आते हैं। नेपाल से यूपी के 7 जिले सटे हुए हैं, जिनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आदि है। क्षेत्रफल से संबंधित तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो भारत के 7.3%, जो कि 4वें स्थान पर है और उसमें प्रथम पे आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर यूपी आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका लखीमपुर खीरी और सोनभद्र और तीसरे स्थान पर हरदोई है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हापुड़ है, संत रविदास नगर, गाजियाबाद। पंचायती व्यवस्था को देख लेते हैं तो 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था यूपी में लागू है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत। पद सौंपनिक नहीं है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रधान सरपंच की आयु 21 वर्ष से 1/3 महिला को आरक्षण दिया गया है। मेयर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा नगर के प्रथम नागरिक के रूप में किया जाता है और निगम पदेन सदस्य उसके कार्यकारिणी पदेन सभापति होते हैं। जलवायु देख लेते हैं तो उपोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है तथा वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो जाती है। मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, न्यूनतम वर्षा आपकी मथुरा में होती है। झीलें देख लेते हैं तो औद्योला
बाड़ताल झील आपकी बनारस में है, बाड़ताल झील शाहजहाँपुर, कुल्हड़ झील पीलीभीत में। सिंचाई की व्यवस्था को देख लेते हैं तो सिंचाई में भारत में तीसरा स्थान है तथा प्रथम स्थान आपका पंजाब का है, दूसरा स्थान हरियाणा का है। नदियां देख लेते हैं तो हिमालय से गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, घाघरा, रामगंगा, राप्ती आदि नदियां यूपी में उद्गम करती हैं। तो सर्वाधिक बीओडी जो है कानपुर इलाहाबाद मध्य प्रदेश है के मध्य है, और यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर आपके मथुरा, कौशाम्बी हैं। शारदा नदी का अन्य नाम आपका काली नदी होता है। और अब राजघाट बांध बेतवा नदी पर यूपी और एमपी ललितपुर स्थित है। ऊर्जा में सबसे अधिक विद्युत परियोजना ओबरा मिर्जापुर यूएसएसआर के सहयोग से हुआ है, और एनटीपीसी का पहला ताप विद्युत गृह सिंगरौली सोनभद्र यूपी में है। एनटीपीसी का गैस संयंत्र टांडा अम्बेडकर नगर में है तथा रिलायंस द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन जो कि रोजा पावर प्लांट में है। गैसहोल पायलट परियोजना आंवला में है। वन जीव विहार, तो यूपी का पहला वन जीव विहार चंद्रप्रभा वन जीव विहार चंदौली में स्थित है जो कि 1957 में बना था। यूपी का सबसे बड़ा वन जीव विहार आपका हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है। यूपी का सबसे छोटा वन जीव विहार आपका कछुआ वन जीव विहार बनारस में है। साड़ी वन जीव विहार हरदोई में है। पक्षी विहार में देख लेते हैं, यूपी का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बेहोशी फर्रुखाबाद में है। पार्वती पक्षी विहार आपका गोंडा में, सुरहाल पटना एटा में है। बब्बर शेर सफारी इटावा में है। यूपी के 6 नए वेटलैंड हैं। तो यूपी में 2020 में राज्य सरकार की पहल पर 6 नए वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट घोषित किया गया, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में रामसर स्थलों की संख्या 7 हो गई है और 6 नए रामसरों का स्थित है। तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में है, समस्तीपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई तथा पर्वती आगा पक्षी विहार आपका गोंडा में है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं तो भारत में सर्वाधिक गरीबी व्यक्तियों की संख्या यूपी में है। यूपी में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत आपकी 29.43% है। यूपी का देश जीडीपी का योगदान 9.4% है। यूपी में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गौतम बुद्ध नगर में है, और गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग बागपत में है। यूपी की में आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर से है। यूपी में सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन लखनऊ है। वैट आपका 1 जून 2008 से लागू हुआ, अब जो कि फिर जीएसटी लागू हो गया है पूरे देश में। राज्य जीडीपी में कृषि का योगदान 24.5% है। सस्त जलवायु क्षेत्र यूपी में 9 है, और कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी भारत में प्रथम स्थान पर है। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है। सर्वाधिक कृषि श्रम उपयोगिता पश्चिम यूपी में है। खनिज पे आ जाते हैं तो यूपी में खनिज का संदर्भ संपन्न जिला मिर्जापुर है, और उद्योग में औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित बुंदेलखंड सबसे कम उद्योग है बुंदेलखंड में है। कानपुर सबसे बड़ा औद्योगिक नगर के रूप में है, और पारंपरिक उद्योग चीनी है। यूपी में सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। यूपी विकास परियोजना दिसंबर 2005। और प्रमुख उद्योग देख लेते हैं तो गैसहोल पायलट परियोजना आंवला में है। इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक सिटी कानपुर। चिकन का काम लखनऊ में होता है, चिकन जोरदारी का। चीनी मिट्टी के चिन्हट लखनऊ, मिट्टी बर्तन खुर्जा, मिट्टी खिलौना आगरा, खड़ाऊ आपके पीलीभीत, कांच का सामान फिरोजाबाद, लकड़ी के खिलौने बनारस, टेराकोटा गोरखपुर, पीली फाइबर बाराबंकी, प्लाईवुड नजीमाबाद, रबड़ मोदीनगर, ग्रेनाइट पट्टी स्लेट चुनार। सीमेंट उद्योग चुर्क और डाला में है। खेल का सामान मेरठ और आगरा में है। खांडसारी मंडी मुजफ्फरनगर में है। गुलाल जल गाजीपुर में है। फर्नीचर बेत दिया सिलाई ये सब बरेली में बनता है। कागज का निर्माण आपका उद्योग मेरठ में है। जरी और कागज सहारनपुर में है। चूड़ी उद्योग आपका फिरोजाबाद में है। छपाई और फर्मा उद्योग फर्रुखाबाद में। प्रथम चीनी मिल आपकी प्रतापपुर 1904 में यूपी में लगाई गई।
हवाई अड्डा तो ताजपुर हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा। फिर इलाहाबाद, बमरौली, बरेली, कानपुर में चकेरी, लखनऊ में अमौसी, बनारस में बाबतपुर, गाजियाबाद में हिंडन तथा रायबरेली में फुर्सतगंज, आगरा में खेरिया आपके हवाई अड्डे हैं। परिवहन पे जाते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग में कुल लंबाई यूपी में प्रथम स्थान पर है। और अब लोक नृत्य पे आते हैं तो नौटंकी यूपी की सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य हाथरस क्षेत्र में है। बिरहा आपका पूर्वांचल भोजपुर में प्रसिद्ध लोक गायन है। आल्हा बुंदेलखंड में, धुरिया आपका बुंदेलखंड में, राहुला बुंदेलखंड में, चारकुला ब्रज क्षेत्र में, रसिया ब्रज और बरसाना लठमार होली। कर्मा सोनभद्र में है। मल्हार कौरवी लोकगीत है। घीवर पूर्वांचल में है। देवा बाराबंकी में है। नटवरी पूर्वांचल तथा कजरी मिर्जापुर, बनारस, ढोल मारू राजस्थान का। संगीत में देख लेते हैं तो अमीर खुसरो तो सितार का आविष्कार, ख्याल गायन का विकास, जन्म एटा। नृत्य देख लेते हैं तो कथक शैली का जन्म यूपी में हुआ तथा प्रमुख केंद्र लखनऊ, प्रमुख नायक ठाकुर प्रसाद विंदीन कथक में ठुमरी के समावेश किया था। पर्यटन प्रमुख पर्यटन स्थल देख लेते हैं। विश्व धरोहर शामिल किए गए 3 स्मारक, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल है। तो मंदिर देख लेते हैं तो विश्वनाथ मंदिर आपका बनारस में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। विंध्यवासिनी मंदिर आपका मिर्जापुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। बारह भगवान मंदिर आपका एटा में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। भृगु मंदिर बलिया में है। राजेश्वर श्री विद्या मंदिर आपका बांगरमऊ उन्नाव में पड़ता है। नोट, अयोध्या में राम मंदिर निर्माणाधीन है। तो ये बहुत पहले की पीडीएफ है। और अयोध्या का राम मंदिर आपका पूर्ण तरीके से बना दिया गया है और वो प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे अब मंदिर सबके दर्शन के लिए खुल भी गया है। संस्कृत स्थल कौशाम्बी, बौद्ध जैन तीर्थी, मलुकदास से संबंधित कौशाम्बी, गमेक स्तूप सारनाथ तथा रानभर स्तूप कुशीनगर। मजार तो सैयद सालार मसूदी गाजी की दरगाह बहराइच में, हाजी वारिस अली शाह की मजार आपकी बाराबंकी में है जिसे कि देवा शरीफ बोला जाता है। मेला यूपी में सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है। आगरा सुलह कुल उत्सव, कैलाश बटेश्वर पशु मेला, नवरात्रि मेला, ताज महोत्सव फरवरी, भूपत मेला बनारस, हरिदास जयंती वृंदावन, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, महावीर जी का मेला लखनऊ में, एक परिक्रमा मेला आपका सावन झूला अयोध्या में, माघ मेला इलाहाबाद में, नौचंदी मेला मेरठ में, देवी पाटन मेला गोंडा में, मार्ग शीर्ष मेला आपका एटा में, शुकंबरी देवी मेला सहारनपुर में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, मखनपुर मेला फर्रुखाबाद में, रामायण मेला चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश के स्मरणीय तथ्य अब देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रथम सभापति आपके चंद्रभाल थे तथा नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद की सुशोभित किया। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा व सीटों वाले जिले क्रमशः हैं तो चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती प्रत्येक में 2-2 सीटें हैं। चौधरी चरण सिंह विश्व प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत में प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चलिए चेंज हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 से लागू हुई। राज्य में भूजल व्यवस्था मनाया जाता है 10 जून को। जल प्रबंध विनियम प्राधिकरण 2010। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग रिसर्च नीति लागू की गई 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य सेतु निगम स्थापित किया गया 1973 में। राज्य में रेडियो टैक्सी योजना शुरू की गई थी नवंबर 2013 में। चलिए, प्रथम मुख्यमंत्री आपके यूपी के गोविंद वल्लभ पंत जी थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम राज्यपाल एकमात्र जो कि सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं और वर्तमान में राज्यपाल श्री राम नायक हैं जो कि अब आनंदीबेन पटेल हैं। ऊपरी गंगा नहर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। पवन ऊर्जा देख रेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा केंद्र बनाए गए। तो ये आपकी यहाँ पे GS वर्ल्ड की यूपी स्पेशल आपकी ख़त्म हुई।
वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने बहुत स्पीड से आपको जल्दी जल्दी रिवीजन के तौर पर बताया है, क्योंकि आपकी तैयारी तो पूरी होगी ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।